एजुकेशन मेरी है आईसीएस की है। वाली साहब का काम जो है गवर्नमेंट्स का था। फाइवर पे ऑनलाइन काम कैसे पता चला था? तो मुझे ना कहीं से फिर पता चला था गैस पोस्टिंग का। पहले उसमें start क्या किया काम है। पकड़ते थे फाइवर से? तो मैं क्या करता था 20% रखता था उनसे, प्रोजेक्ट उन्हें देता था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी तब। एज क्या है वैसे आपकी? एज में 22 हो गई। क्यों ज्वाइन किया इस? जब मैं किसी वेबसाइट का आउटरीच करता हूँ ना, ये कह लें कि किसी का दरवाजा नॉक कर रहे हैं, शैम्पू लेके आए, तो वो सीन है। क्या फर्क पड़ा पहले और बाद में? वही बात है कि अगर 6-7 मिलियनर हो तो 8वें आप होते हो। आपको कब पता चला कि बेटा जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है? मैंने कभी इसे रोका नहीं। ये रात दिन लगा रहता था। मैं उठ के देखता, 2 बजे देख रहा, 1 बजे लगाता था मोबाइल पे। आप जो काम करते थे उससे हटा हमारा दिया? गारमेंट का था काम, वो मैंने सील कर दिया ढूंढ। अब मैं इसके साथ ही हूँ। ये मुझे भी बता देता है लैपटॉप पे कि ये काम करें आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला। एक और एक्साइटिंग सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हूं। और ये सक्सेस स्टोरी इसलिए एक्साइटिंग है कि मैं देख रहा हूं कि उमर अतीक शाह साहब के जो वालिद साहब हैं वो सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। और ये जो बाप बेटा की केमिस्ट्री मैंने देखी है, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो वालिद साहब को भी इस वीडियो में लेंगे, उनके भी तासुरात, क्योंकि वो उमर के साथ इनके काम में हेल्प भी करते हैं। तो उमर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। पहला मेरा क्वेश्चन आपको पता होगा फॉर्मेट का, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में होता है। एज क्या है वैसे आपकी? एज में 22 हो गई। सिर्फ 22 साल में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो। एजुकेशन मेरी है आईसीएस की है और फैसलाबाद के रहने वाले हैं। वाली साहब का काम जो है गवर्नमेंट्स का था, तो अब आगे फिर मैं काम कर रहा हूँ। तो आईसीएस के बाद छोड़ दी तालीम? आईसीएस के बाद सीन ऐसा था कि वो आगे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा पहले तो माइंडसेट ये था कि चलो कुछ ना कुछ खुद सीख जाएं, तो फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। फिर कोरोना के दिन थे, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी थी पहले, वो भी फिर आगे को गाइड नहीं कर रहा था। फाइवर पे ऑनलाइन काम कैसे पता चला था? ऑनलाइन इस तरह नहीं कि वो बस एवी ऐड वगैरह देखी थी किसी की, तो मैंने कहा चलो ना कोई कोर्स वगैरह करते हैं। एक फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट था कोई, तो उनसे बात की, उन्होंने वेब सिखाई। तो वहाँ पे ना उन्होंने फिर फाइवर का जब बताया ना, तो मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं क्या करता था 20% रखता था उनसे, प्रोजेक्ट उन्हें देता था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी तब। आप प्रोजेक्ट पकड़ते थे, जी, उनसे काम करवाते उनसे थे काम करवाता था और सिर्फ 20% अपना मार्जिन? 20% रखता था। तो तब मैं अकाउंट उनका जो था वो ऑफिस का ही था, वो लेवल 1 तक ले गया था। अच्छा। छोड़ना इस वजह से पड़ा कि कम्युनिकेशन सारी रात करनी पड़ती थी, मगर आगे से वो आउटपुट नहीं मिल रही थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मैं हो गया एसईओ की तरफ। उसमें क्या काम पकड़ते थे फाइवर से? फाइवर पे वेब भी होती थी, ग्राफिक का काम भी होता था, और मल्टीपल प्रोफाइल? जी मल्टीपल थी वो सारी। वो एक एजेंसी तरह की प्रोफाइल उन्होंने खुद बना के दी थी। ओके। तो मैं बस टाइम दे रहा था और बस बात करनी होती थी क्लाइंट से। उसके बाद फिर मैंने एसईओ की तरफ आया, वो भी कोई गाइड नहीं कर रहा था सही तरह। तो मुझे ना कहीं से फिर पता चला था गैस पोस्टिंग का। तो मैंने वो किसी एक ऑफिस में काम स्टार्ट किया। वो कमीशन बेस पे था, काम करता रहा। फैसलाबाद में तो अच्छा खासा काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम बैठे हैं, हाँ, हाँ। जगह जगह बैठे हैं। तो वहाँ पे अच्छा जा रहा था। फिर किसी वजह से ना कुछ टाइम के लिए फैसलाबाद छोड़ना पड़ा। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया घर बैठ के। उसमें भी ये था, फिर ना आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया था मैंने। क्यों ज्वाइन किया इसके? मेरा ये था कि मैं गैस पोस्टिंग से ना आगे जाना चाह रहा था। गैस पोस्टिंग से मतलब सही पैसे बन जाते थे या बस स्टार्टर? नहीं, उसमें सीन ऐसा था कि मुझे ना वो चीज़ हो रही होती थी कि जब मैं किसी वेबसाइट का आउटरीच करता हूँ ना, तो एक तरह आप जाके ना ये कह लें कि किसी का दरवाजा नॉक कर रहे हैं, शैम्पू लेके आए, तो वो सीन है। सही है। तो मैंने कहा ये ना सीन नहीं ठीक, यहाँ ना खुद एडमिन सीट पे हूँ। तो मेरा वेबसाइट का था, मैंने वेबसाइट ऐसे बना ली, पैसे पड़े थे, कुछ आता भी नहीं था। नेट से कभी कोई ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखने ये देख लिया, तो वो वेबसाइट ना खुद ही ऐसे ही रैंक हो गई। पता भी नहीं चला कुछ ना, उस पे थे आर्टिकल्स आई थिंक कोई 30-40 कीवर्ड्स में जो वेबसाइट पे पड़े होते थे, वही उठा के बस यहाँ स्पिन कर दिया, इसी तरह आर्टिकल ना पब्लिश कर दिया। मैंने जब मार्केट में निकाली है ना, तो मुझे कुछ ही दिनों में ना अच्छा खासा रेवेन्यू दिखने लगा। पोटेंशियल नजर आ गया जी, वो ना हुआ ऐसा कि 2 दिन में 200 ऑर्डर आ गए। मसला ये हुआ, अब 200 आर्टिकल जब आए तो वो साइट डाउन हो गई। 200 ऑर्डर्स कहाँ से? मैंने ना फेसबुक पे एक दिन के लिए फ्री गैस पोस्ट अलाउ कर दी, तो वो काफ़ी बंदों के पास चली गई। वो दी मैंने, ऑफर थी सिर्फ 24 आवर्स के लिए। वो आगे क्लाइंट्स को दिखाते रहे, ऑफर खत्म हो गई। आर्टिकल भी अच्छे खासे आगे, फ्री वाले तो थे कोई 30-40, बाकी आगे सारे मुझे ऑर्डर पेड आ गए। गुड स्ट्रेटजी। वो अब ये हुआ है, फिर मैंने पाकिस्तान में मतलब मार्केट में निकाल दी। वहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहा था, मैं 1K PKR अभी स्टार्ट किया था। मुझे खुद आइडिया नहीं था, मुझे लोग कह रहे थे कि हमें साइट सेल कर दो। मुझे ये नहीं पता सेल कितने की होनी है।
मैंने कहा 6-7 हज़ार दे दो, ले लो साइट। अब मुझे यही नहीं पता वेबसाइट की वैल्यू क्या है, तो मैंने फिर आगे स्टार्ट किया कि चलो अपनी ना वेबसाइट की तरफ जाते हैं। जब डाउन हो गई तो अब आपके कोर्स, तब मेरे पास ना पैसे नहीं थे, मैंने कहा ज्वाइन करना है। तब SCBT 10 चल रहा था, तो मैंने ना फिर थोड़ा इंतज़ार किया। तो उन दोनों में ना यूक्रेन और रशिया की ना चल रही थी हाँ, फाइट। वॉर। मेरा ना ये माइंडसेट था कि यूक्रेन में ना रियल एस्टेट का काम चल रहा है। मैंने यूक्रेन की एजेंसीज को ना ईमेल्स करना स्टार्ट कर दी। कुछ 350 एजेंसीज को की होगी ईमेल, उसमें से कोई 20-30 एजेंसीज के ना मुझे रिप्लाईज आ गए। तो उनमें से अभी भी 4-5 ऐसे हैं जो मेरे साथ तब के अब तक काम कर रहे हैं। अच्छा। उनसे मेरा रेवेन्यू ना अच्छा खासा जनरेट होने लग गया। फिर जब आपका SCBT 11 स्टार्ट हुआ है, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया। क्या फर्क पड़ा पहले और बाद में? सर यहाँ से तो ना, एक तो जो आपने वो ग्रुप बनाए हुए हैं ना, उससे मोटिवेशन बहुत मिलती है कि वो हर दूसरा बंदा ना, एक माहौल बना हुआ है कि हर बंदा कमा रहा है। फिर वही बात है कि अगर 6-7 मिलियनर हो तो 8वें आप होते हो। एक तो वहाँ से ये चीज़ हुई, दूसरे कुछ दोस्त वहाँ से बन गए, वो भी गाइड करते थे। मैंने ना आपकी जो निश स्ट्रेटजी थी तो वो यूज़ की थी पहले अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो मैंने ना 2-3 राइटर्स हायर किए, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है। पहली साइट तो मेरी ना वो ख़त्म हो गई, वो उस पर काम ही नहीं कर सका मैं। ठीक है। दूसरी पे की है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी गई है। उसका भी ये कह लें, ये अपडेट से पहले तक ना मैं अच्छा खासा कमा रहा था मंथली। पाकिस्तानी मार्केट में उसकी इतनी डिमांड हो गई थी, मुझे मंथली बहुत अच्छे पैसे दे के जा रहे थे सिर्फ ऑथर अकाउंट के। मैं फ्री भी बैठा था ना, वो पैसे दे के जा रहे थे। मैंने गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस में ये देखा है कि ये साइड पे जीरो ट्रैफिक भी है ना, मंथली आपको तब भी देती है, क्योंकि ना उसमें कंपेटिटर्स के लिंक्स लगे हैं। अब जो वो स्ट्रेटेजी है ना कि आपने लिंक्स लेने हैं कंपेटिटर वाले, जो उनको रिवर्स इंजीनियर कर रहा है वो आपके पास आएगा। अब उन्हें थोड़ी पता है कि वो फेसबुक से लेके आया ऑर्डर, उन्होंने तो हमारे पास आना है सीधा, हम जितने मर्जी चार्ज करें। तो वो अब उनके ही कंपेटिटर मेरे पास आते रहते, वो साइड जीरो हो गई है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है कि आप आउटरीच करने का? जैसे अब आप बता रहे हो कि आपने तो आउट ऑफ द बॉक्स एक स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वहाँ पे आउटरीच मैंने पहले बहुत प्रॉपर्टी की की है। डिमांड होगी। मैंने, आप ये कह लें, 3 मंथ में 1 लाख साइट्स आउटरीच की थी, क्योंकि मैं दिन रात लगा रहता था कि नहीं, करना है तो काम अच्छे से करना है। आउटरीच की स्ट्रेटजी क्या होती थी? क्या मैसेज, क्या ईमेल? उसमें ये था कि अगर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती थी ना, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। लेकिन आप क्या कहते हो ईमेल के अंदर के आउटरीच में क्या लिखते हो उसके अंदर? जो वेंडर्स को ईमेल करनी होती है, हाँ। उसमें सिंपल यही लिखा होता है कि गेस्ट पोस्ट चाहिए, प्राइस वगैरह बता दो। उसमें मैं अपनी प्रोफाइल शो और कर देता क्लाइंट्स हूँ। कहाँ से मिलते हैं? पहले तो मेरी स्ट्रेटजी थी, पहले डायरेक्ट ना मैं क्या कहते हैं, बुकमार्क्स को यूज़ करता था। तो उसमें ना सीन ऐसा हुआ है कि मुझे क्लाइंट 1-2 मिल गए, मगर वो मंथली अच्छा दे रहे थे, मगर उसमें रिजल्ट ये मिले कि वो 2-3 मंथ काम करवा रहा है, उसके बाद काम नहीं करवाएगा। तो अब ये भी मसला था कि एक आपको एक मंथ 30-40 हज़ार आ गए, अगले मंथ कुछ भी नहीं आ रहा। फिर मेरा ना थोड़ा सा वहाँ से माइंड सेट चेंज हुआ कि मैं ना अगर एजेंसीज की तरफ जाऊँ ना, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एजेंसीज के अपने क्लाइंट्स हैं, उन्हें वो काम दें या ना दें मेरा मसला नहीं है। क्लाइंट्स वो लेके आएंगे, काम मैं प्रोवाइड करूँ। एजेंसियों को कैसे आउटरीच करें, कैसे ढूंढें? एजेंसीज एक तो clutch.co है, CLUTCH जी यही है शायद। ओके। तो स्टार्ट पे ये किया था, और उसके बाद मैंने अपवर्क पे प्रोफाइल बना ली थी। ओके। तो अपवर्क पे ये हुआ था कि मुझे ना स्टार्ट पे राइजिंग टैलेंट का बैच दिया था उन्होंने, शायद माइक्रो निश की वजह से गेस्ट पोस्ट की बनाई थी। अभी टॉप रेटेड बन गया उसमें। टॉप रेटेड प्लस पे हूँ मैं। न्यूबी को क्या सजेस्ट करोगे? अपवर्क पे जाए या फाइवर पे जाए या फेसबुक पे ढूंढता रहे? नहीं, गूगल पे। अपवर्क, फाइवर अभी ना, अपवर्क तो ठीक है, अपवर्क पे ना सिर्फ वो बंदा काम कर सकता है जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे समटाइम्स ऐसा भी हो रहा होता है कि वो गेस्ट पोस्ट नहीं कह रहे होते, वो पे स्ट्रेटेजी पूरी मांगते हैं कि आप इसको कैसे लेके चलोगे। तो हमारे प्रपोजल, अब तो चैट जीपीटी यूज़ होता है, पहले तो खुद लिखने पड़ते थे। अगर चैट जीपीटी से भी लिखवा लें, आधी चीज़ें वो लिख देता है जो आती नहीं होती। अपवर्क तो नहीं है, गूगल बेस्ट है। गूगल से साइट आउटरीच करें, और क्या कहते हैं, जो भी उसमें, एक तो बुकमार्क्स यूज़ कर लें, क्योंकि बुकमार्क्स की तरफ ज़्यादा ना रुझान नहीं है, वहाँ से क्लाइंट्स मिल जाते हैं इजीली। बुकमार्क से क्या मुराद है आपकी? बुकमार्क्स जो बैकलिंक्स बन रहे होते हैं ना, तो उन्हें ही जाके ऑफर दे दें। अगर आपने कोई वेबसाइट्स आपके पास हो गई ना 1000 के करीब, ठीक है, तो वही यूज़ करें, उन्हें वही भेज दें, प्रपोजल बना लें बस चैट जीपीटी से ज़्यादा क्या कहते हैं। अगर आपने 1000 क्लाइंट्स भी फाइंड कर लिए ना जिन्हें अभी ईमेल करनी है, तो उनमें कंपेन रन कर दें, फॉलोअप भेजते रहें। न्यूबीज को क्या सजेस्ट करेंगे जो भी आपके उस फेज में है, जो आप आज से 2-3 साल पहले थे? सर साइट्स का होना लाजमी है, साइट्स जो आउटरीच भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैटर करती है। और साइट ट्रैफिक वाली हो या वैसे गुजारा चल जाएगा? ट्रैफिक वाली मैटर करती है, DA DR वगैरह कुछ भी नहीं।
अच्छा, इसमें कोई निशेस का भी फर्क होता है? मतलब मोस्टली जो एस पोस्टिंग वाले तो टेक्नोलॉजी को पकड़ते हैं। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी निश ले लें, ज़्यादा मोस्टली मल्टी कैटेगरी ले लें तो उसमें बेनिफिट है। क्योंकि अब अगर हम टेक में लगे रहे ना, तो टेक में ऐसा भी होता है कि आपको क्या बता के टेक का क्लाइंट ही ना मिले। तो अगर आप माइक्रो में जाओगे तो वो इशू भी करता है। इसमें ना ये होता है, अगर आपके पास मल्टी कैटेगरी है, इस चीज़ को ये देख लेते हैं, अगर आपके पास टेक भी पड़ी है, मल्टी कैटेगरी भी, आप टेक साइट से कुछ दिखा दें, क्योंकि वो होती है एक्सपेंसिव। अगर वो नहीं मारा, आप साथ में कुछ मल्टी कैटेगरीज पकड़ा दें उसे, तो कहीं ना बस कम्युनिकेशन बनानी है उससे। मल्टी कैटेगरी में क्या करना है? लो कंपटीशन कीवर्ड्स को पकड़ना है या बस ओवरऑल आप खेलते जाएं लो कंपटीशन कीवर्ड्स बेस्ट, ताकि रैंक जल्दी हो? रैंक जल्दी हो। चलें जी, ये थे उमर अतीक शाह जी, और अब मैं इनके वालिद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और उनके साथ हम थोड़ी गपशप करें। जी शाह जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र है। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब वालिदैन बच्चों को इस चीज़ में एक्नॉलेज करते हैं कि बेटा ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, मेरी हेल्प तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और वो समझते हैं कि यार बच्चा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मुझे हर दूसरे रोज़ ये मैसेजेस आते हैं बच्चों की तरफ से कि आज हमारे पेरेंट्स यूँ रोड़े अटका रहे हैं, वो कहते हैं ये जो हवाई रोज़ी है चल जाएगी, नहीं चलेगी। तो आपको कब पता चला कि बेटा जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है? इसे मैं कहता हूँ, मैं बेटा आपको काम पे लगा दूँगा, वो कह रहा है मुझे लगा दी, पर इस काम पे ना टाइम लगेगा। मैंने कहा अच्छा बेटा लगा रहा हूँ। मैंने कभी इसे रोका नहीं। ठीक है। ये रात दिन लगा रहता था, मैं उठ के देखता, 2 बजे देखना, 1 बजे लगा रहता था मोबाइल पे। मैं बस दुआई थी, मैं कहा बेटा इसे कामयाब करे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस लाइन पे हो गया कि अब मुझे भी काम से इसने क्या फारग है, आप घर बैठे। आप जो काम करते थे उससे हटा हमारा दिया? गारमेंट का था काम, वो मैंने सील कर दिया ढूंढ। अब मैं इसके साथ ही हूँ। मुझे भी बता देता है लैपटॉप पे कि ये काम करें आप। अच्छा, इंशाल्लाह मैं वो भी करता हूँ। आप क्या इसके करते हैं, साथ। कैसे हेल्प करते हैं इसकी? बस जो काम ये दे देता है, ये ऐसे करेंगे। मसलन मैं क्या बस काम देता है? वो- कोई ईमेल करनी है किसी को या ये क्या? ईमेल छोटा बेटा कर देता है, बाकी जो अच्छा। काम थोड़ा सा बताता है ऐसे करना है, मैं वो करी जाता अच्छा, हाँ बस इसके यही है। मैं क्योंकि इतनी तलीम नहीं मेरी प्राइमरी है, सही सही, जो मुझे बताएगा मैं वो करता हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। हाँ। तो पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे, वालिदैन को जो वालदैन को तो सुन मुझे रहे हैं आप? यही है कि जो बच्चे इस लाइन पे है ना, उसकी हेल्प करें। आज नहीं कल नहीं, वो इंशाल्लाह आपको ना अच्छा प्रोत्साहन देंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे बच्चे। जी, तो ये थे उमर अतीक शाह और उनके वालिद साहब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।